So now we will see Bose and Becker's experiment that followed the discovery of neutron. Discovery of neutron is done by जेम्स चैडविक। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो डिस्कवर कर लिए, मतलब जे थॉमसन और गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हमें पता चल चुका है। अब एक लास्ट पार्टिकल बचा है, दैट इज न्यूट्रॉन, तो उसको भी डिस्कवर कर ही दें लगे तो। चलो, जेम्स चैडविक। सो नाउ बोथ एंड बेकर्स एक्सपेरिमेंट। Both and Becker's experiment which further leads to the discovery of neutron, जिसके बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अच्छा, न्यूट्रॉन का जैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, तो हमें पता लगा कि एटम के अंदर कोई एक एटम होता है और एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्टिकल। तो ई गोल्डस्टीन को आइडिया आया कि अगर उसके अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो हो सकता है कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो। तो ई गोल्डस्टीन ने एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया, स्क्रीन को दूसरी साइड लगाया और डिस्कवर कर दिया कि हाँ, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं एटम के अंदर, और उनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। अब बात ये थी कि कॉन्सेप्ट रह गया था, चार्ज का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एटम होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके अंदर? एटम के अंदर। भाई ये बात क्लियर हो गई, एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो एटम इज होली न्यूट्रल, पूरा एटम क्या हो गया? न्यूट्रल। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज क्लियर। बट एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मास। वो क्लियर नहीं हो रहा था लोगों को कि मास का, रदरफोर्ड कह रहे थे कि जो पूरा का पूरा मास है वो कहां पर सेंटर्ड है। उन्होंने बोला कि मास सेंटर्ड होता है न्यूक्लियस पे, सेंटर पे, जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। अभी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसके बाद। तो काफी टाइम के बाद रदरफोर्ड की डिस्कवरी हो गई थी, न्यूट्रॉन से पहले रदरफोर्ड की डिस्कवरी हो गई। उन्होंने ये भी सेंटर बता दिया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां होता है? सेंटर पे। अभी हम रदरफोर्ड की डिस्कवरी पढ़ेंगे बाद में, न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो करेंगे रदरफोर्ड सेंटर में। तो रदरफोर्ड की डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कॉन्सेप्ट ये था कि एटम का जो मास होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? सेंटर पे। सेंटर पे क्या होता है? प्रोटॉन्स। कौन बोला? रदरफोर्ड। कौन बोले? रदरफोर्ड बोले जितना भी मास है वो सेंटर में है, जितना भी मास है एटम का वो कहां है? सेंटर में है। मास पूरा कहां है? सेंटर में है। और सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, पूरा चार्ज भी कहां होता है? पॉजिटिव चार्ज पूरा सेंटर में। ऑल पॉजिटिव चार्ज लाइज एट सेंटर एंड होल मास ऑफ एटम इज आल्सो लाइज एट सेंटर। ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि पूरा का पूरा मास अगर सेंटर पे है ठीक है, और जो सेंटर बना है वो प्रोटॉन्स का बना है, सेंटर बना है वो प्रोटॉन्स का बना है। तो इसका मतलब एटम का मास, एटम का जो मास है, मास ऑफ एटम वो होना चाहिए सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स। होना चाहिए या नहीं? भाई एटम के अंदर दो पार्टिकल, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर प्रोटॉन। बोले इलेक्ट्रॉन मासलेस, मतलब नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल। बोले जो भी मैसिव पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, जो भी मैसिव पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। और सेंटर में सारे प्रोटॉन कंसंट्रेटेड होते हैं, सेंटर में सारे प्रोटॉन कंसंट्रेटेड होते हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सा कंक्लूजन निकलता है कि जो एटम का मास होगा वो मास सारे प्रोटॉन्स का मास के सम के बराबर होगा। लेकिन ये तो फेल हो रहा था। जैसे कि हीलियम को ही ले लो, हीलियम के पास हो रहे थे 2 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो रहे थे और प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 2। तो इसका मतलब इसका जो भी मास है वो 2 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। लेकिन नहीं, जो भी प्रोटॉन का मास आ रहा था उसके 4 के मल्टीपल्स में हो रहा था मास ऑफ प्रोटॉन।
4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। हीलियम का जो एक्चुअल मास था, हीलियम का एक्चुअल मास दैट इज 4 टाइम्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन, नियर अबाउट, दैट इज 4 टाइम्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और होना क्या चाहिए था? 2 टाइम्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि 2 ही तो प्रोटॉन है इसके अंदर। और मैसिव पार्टिकल कौन है? क्योंकि न्यूट्रॉन को जानते नहीं थे, क्योंकि न्यूट्रॉन को जानते नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे थे कि यार मास का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठा है एटम में। चार्ज तो चलो सेटिस्फाई कर दिया, चार्ज के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर दिया दोनों ने मिलकर, थॉमसन और इवन गोल्डस्टीन ने मिलकर, लेकिन मास के कॉन्सेप्ट को कोई भी वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि मास अगर उसके अंदर 2 ही चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत कम है, तो इसको तो कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये 4 टाइम्स कैसे हुआ, 2 यूनिट ज्यादा कैसे हो गया मास, क्यों हो गया? तो इसी सीरीज में अभी लोगों को चैन नहीं पड़ रहा था, वो और एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे, लोग और एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रही थी, लोगों को अभी भी सुकून नहीं था कि अरे यार 2 पार्टिकल खोज लिए ना एटम के अंदर, बैठ जाओ शांत। लेकिन नहीं बैठेंगे, बैठ कैसे सकते हैं, खुरचन है ना दिमाग में। तो फिर क्या हुआ देखो, आए बोथ एंड बेकर, बोथ एंड बेकर से एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो बोथ एंड बेकर ने क्या किया भाई, अल्फा पार्टिकल, कौन से अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी रदरफोर्ड ने, अल्फा पार्टिकल्स की किसने बम्बार्डिंग की? रदरफोर्ड ने। किस पे? गोल्ड फॉइल पे। और क्या डिस्कवर कर दिया था? न्यूक्लियस, बेरिलियम सीट। ठीक है, ये क्या है? बेरिलियम सीट। ये बेरिलियम सीट ली, बेरिलियम सीट के ऊपर जब बम्बार्डिंग की, किसकी? अल्फा पार्टिकल की। किसकी बम्बार्डिंग की? पार्टिकल्स। जब अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुआ बेरिलियम सीट पर, तो यहां से कुछ रेज निकली। क्या निकली? रेज निकली। ये रेज थी हाईली पेनेट्रेटिंग रेज। कैसी थी? हाईली पेनेट्रेटिंग रेज। हाईली पेनेट्रेटिंग रेज निकली इस बेरिलियम सीट से, जब इस पर अल्फा पार्टिकल्स के सरफेस पर, when alpha particle incident on the surface of beryllium sheet, when alpha particle incident on the surface of beryllium sheet, so क्या हुआ? What happened? Very highly penetrating rays produced from the surface of beryllium sheet. पेनेट्रेटिंग मतलब चुभने वाली, ठीक है, पार निकल जाए, जो किसी चीज को भेद के निकल जाए पार। तो बेरिलियम सीट से हाईली पेनेट्रेटिंग रेस निकली, और इन रेस की जब स्टडी की तो पता लगा ये रेस जो हैं वो कैसी हैं? न्यूट्रल हैं। कैसी हैं? न्यूट्रल। तो ये है बोथ एंड बेकर्स का एक्सपेरिमेंट। व्हेन बोथ एंड बेकर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, बोथ एंड बेकर performed an experiment by throwing alpha particles on the surface of beryllium sheet. तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? He observed very highly penetrating rays were produced from the surface of beryllium sheet. ठीक है, he observed highly penetrating rays were produced from the surface of beryllium sheet. From the surface of beryllium sheet. जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, सीट पे जैसे अल्फा पार्टिकल टकराया इस पर,
ठीक है, अल्फा पार्टिकल जैसे यहाँ टकराया, ये क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डबली पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, डबली पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की जब शीट पर, तो यहाँ टकराया और इससे क्या हुई, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज निकली, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज निकली, किससे, बेरिलियम की शीट। ठीक, जेम्स चैडविक ने इस एक्सपेरिमेंट की दोबारा स्टडी की और उन्होंने देखा कि मेटल्स के सरफेस पर अगर अल्फा पार्टिकल टकराया तो उससे जो रेस निकलती हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेस, और उनकी जब चैडविक ने स्टडी की तो पता लगा कि ये जो रेस हैं ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करती मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करती हैं, ना तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होती है, ना ही ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होती है। इसका मतलब है ये कैसी हैं, न्यूट्रल हैं। क्लियर, नोट कर लिया, ये इतना नोट कर लिया, पढ़ा दें इसको। ठीक, जेम्स चैडविक, उसके बाद आता है जेम्स चैडविक। चैडविक ने क्या किया, चैडविक परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ दिस रेस, ठीक है, फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ दिस रेस, एंड ही फाउंड these rays are न्यूट्रल। कैसी है ये, न्यूट्रल है, these rays are neutral, they are neither positively charged nor negatively charged, ना तो पॉजिटिवली चार्ज हैं ना ही नेगेटिवली चार्ज हैं, वो कैसी हैं, न्यूट्रल हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग जो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैसी हैं, न्यूट्रल हैं। अंडरलाइन कर लेंगे, जेम्स चैडविक, किसने परफॉर्म किया ये, जेम्स चैडविक। He concluded that, क्या कंक्लूजन दिया, these rays are made up of या consist of, these rays are consist of neutral particles called, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन, और यहां डिस्कवरी हो गई न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो किसने की डिस्कवरी न्यूट्रॉन की, वो डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। कहां से हेल्प मिली, बोथ एंड बेकर्स के एक्सपेरिमेंट की जो आइडिया आया कि भाई कुछ एक मैटर की ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, मैटर में से देखो एक तो रेज निकलती हैं नेगेटिवली चार्ज, जिनको हम बोलते हैं कैथोड रेज, एक रेज निकलती हैं पॉजिटिवली चार्ज, जो किसने डिस्कवर की, इवन गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, बोले एनोड से भी कुछ रेज आती हैं जो कैथोड की तरफ मूव करती हैं और ये रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, एंड दीज रेज आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। उसके बाद और एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उनसे निकला कि मैटर के अंदर से एक तरह की रेज और निकलती हैं, मैटर के अंदर से एक तरह की रेज और निकलती हैं, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं, ये ना तो नेगेटिवली चार्ज होती हैं और ना ही पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो ये थर्ड टाइप की जो रेज होती हैं ये न्यूट्रल होती हैं, थर्ड टाइप की जो रेज होती हैं ये न्यूट्रल होती हैं, लेकिन ये पेनिट्रेटिंग होती हैं, और पेनिट्रेट चुभेगा तो वही ना जिसके अंदर मास होगा। हमारे अंदर से वेव निकल जाती है, हमें कहीं चुभती है क्योंकि वेव मासलेस है। कैसी होती है, मासलेस। जो मैसिव पार्टिकल अंदर से निकल जाए अगर बॉडी के अंदर से, तो वो क्या होगा, पेनिट्रेट होगा, चुभ जाएगा। क्लियर है। तो
इसका मतलब है कि ये रेस जो है ये बनी हुई है, ये न्यूट्रॉन की बनी है, और न्यूट्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, नोट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। mass of neutron is similar to the mass of proton। किसके सिमिलर होता है? प्रोटॉन के सिमिलर, ठीक है। इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। 4 में अगर आप 27 -24 लिखते हैं तो वो हो जाता है ग्राम में, ठीक है, -27 kg। एंड चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो कैसा होगा? इट इज न्यूट्रल पार्टिकल having no charge, अब फाइनली न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। चलिए, तो हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, डिटेल में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड 5।